आपके कई सारे सवाल हैं, इंटरेस्टिंगली वो सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे लेंगे। वरद बंगर, हाउ टू इंक्रीज द वेट बाय डीआईटी डाइट। लेकिन डीआईटी डाइट कोई वेट बढ़ाना या घटाने का कोई फूड नहीं है। आपके अंदर अगर कोई बीमारी है तो उसको बैलेंस को मेंटेन करने का फूड है, नंबर 1। नंबर 2, डीआईटी डाइट में पहले तो सभी का वेट थोड़ा घटता है, 500 ग्राम 1 kg, पतले इंसान का भी घटता है। क्यों? क्योंकि पतला इंसान भी आप देखेंगे बहुत पतले लोग भी उनका पेट नीला रहता है, तो वो एक्सेस फैट है। एक्सेस फैट किसी को भी कहीं भी हो सकता है, वो डीआईटी डाइट से गायब होता है। वो जब गायब होगा तो वो वेइंग मशीन पे जाएगा, तो वेइंग मशीन में उसका वेट थोड़ा कम दिखेगा, वो थोड़ा डीमोरलाइज हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डीआईटी डाइट लें तो आप अपने से पूछे कि मेरी एनर्जी लेवल बढ़ी क्या, मेरी नींद अच्छी हुई क्या, मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ क्या, मेरा पेन दर्द पहले से कम हुआ क्या, मेरा ब्लड शुगर पहले से कम हुआ क्या, मेरा ब्लड प्रेशर पहले से कम हुआ क्या, अगर तो ज्यादा है तो दीज आर द पैरामीटर टू आस्क। लेकिन आपका वेट अगर को बढ़ाना है तो जो डीआईटी डाइट में जितनी क्वांटिटी हम बताते हैं उसके हिसाब से ज्यादा आपको करना पड़ेगा, तो वेट भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन वेट बहुत सब्सटेंशियली नहीं बढ़ेगा डीआईटी डाइट से, या बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। जब हम बोलते हैं वेट बढ़ाना है तो आपके दिमाग में होगा वेट किस चीज का बढ़ाना है, आपका फैट का वेट बढ़ाना है, मसल का वेट बढ़ाना है, तो हड्डियों का वेट बढ़ाना है। एक्चुअली हड्डियों का मसल का वेट बढ़ाना है, या कुछ लोगों को उसको घटाना है। तो डीआईटी डाइट इज टू बैलेंस द वेट, और स्पेशली बॉडी में कोई एलिमेंट है उसको ठीक करने के। तो जिनका वेट डीआईटी डाइट लेने के बाद लगातार फिर भी वेट घटता जा रहा है, तो उनको यही है कि जितना आप खा रहे हैं वो कम खा रहे हैं, उससे 20-30% क्वांटिटी बढ़ा दीजिए उन्हीं चीजों की जो डीआईटी डाइट में हम दे रहे हैं। स्मृति शिवा, आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है। अच्छा, आपका सवाल है whether kidney revival is possible as already taking huge medicine from September 2023। सुहास जी, कल हमारी आपसे बात हुई थी, राइट? तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आप अभी डायलिसिस पे हैं, राइट? डायलिसिस पे हैं, परसों डायलिसिस करा के आए हैं। तो आपके सवाल का जवाब है कि हमारे पास जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि डायलिसिस पे थे टाइम पे, बट अब डायलिसिस पे नहीं है, और ऐसा करते हुए 1.5 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, जब से हमने ये हॉट वाटर इमर्शन बैड सिस्टम इंप्लीमेंट किया। तो आपके सवाल का जवाब है ये इट इज पॉसिबल। अब आपके केस में पॉसिबल हुआ कि नहीं, डेफिनेटली विल ट्राई। आप यहाँ पे हैं तो आपके जाने के बाद भी हम ऐसे जो पेशेंट हैं जो हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस कराते हैं, यानी कि हर 2 दिन बाद आपको डिसीजन लेना पड़ता है आज जाऊँ या नहीं जाऊँ, राइट? तो इस बात को ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, खासतौर पर क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को, जो जिसको बोल दिया गया कि आपकी किडनी खराब होने वाली, डायलिसिस में जाने वाले हैं, वो जिनको बोल दिया गया कि आपका ट्रीटमेंट बढ़ गया, किडनी पेशेंट बनने वाले हैं, या वो ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो क्लियरली आप ही की बात करते हैं, तो अगला डायलिसिस आपका ड्यू है, मान लो कल है ड्यू, कल या परसों जाना है आपको, तो कल का दिन आ गया, अब मैं डायलिसिस करने जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये क्या क्या फैक्टर है जिस फैक्टर पे आपको डिसाइड करना है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और क्या क्या फैक्टर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। फैक्टर, ये बात बहुत ध्यान से समझिए, जब भी कोई पेशेंट या किडनी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैसे पता चलता है हमें कि ये किडनी पेशेंट है कि नहीं? नंबर वन पैरों में सूजन है कि नहीं, पैरों में, हाथों में, तो वो देख के पता चल जाता है, इतना पास में खड़ा होगा तो पता चल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको लेंस लगा के बहुत ध्यान से देखना है, वो एकदम से ऑब्वियस दिखना चाहिए, तो वो पहला। दूसरा, जो उनसे पूछ सकते हैं आप यूरिन आउटपुट एक दिन का कितना है, क्या 500 ml से कम है क्या 24 घंटे में, तो एक दिन का यूरिन आउटपुट आप नाप सकते हैं घर पे एक बोतल लेके। दूसरा, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, क्या 200/100 रहता है, क्या दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि किडनी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रही है, कर रही है। तीसरा, चौथा, क्या बार बार उल्टी आती है बेवजह, या बहुत एक्सट्रीम वीकनेस है, तो चौथा। पांचवा, क्या खुजली होती है काफी ज्यादा, अनएक्सप्लेन्ड खुजली। 5 ये 5 जो रीजन है, इनमें से कोई 2-3 रीजन अगर हो एक साथ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग की ही बात की जा रही है। क्या फैक्टर नहीं देखते हैं वो है क्रिएटिनिन कितना है, पोटेशियम कितना है, इसको हम उतना नहीं देखते, सिम्टम्स को देखते हैं। जब भी डायलिसिस की जरूरत होती है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि सिम्टम क्या है। मान लो सिम्टम है कि पैरों में भी सूजन है, यूरिन आउटपुट भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुजली भी हो रही है, उल्टी भी आ रही है, वीकनेस भी आ रही है, ही इज एलिजिबल की बॉडी से जो टॉक्सिक बाहर नहीं निकालना है, निकल रहा है, उसको बाहर निकालना है।
अच्छा, बाहर निकालने के लिए आप डायलिसिस पे जाएंगे तो डायलिसिस की वजह से आपकी बॉडी को नुकसान और ज्यादा हो जाएगा, किडनी और खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए जो यहाँ पे आप कर रहे हैं हॉट वाटर टब में बिठा देते हैं, जिससे जो एक्सेस क्रिएटिनिन है, एक्सेस पोटेशियम है, एक्सेस स्वेलिंग है, वो सब या यूरिन जो नहीं निकल रहा वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी जरूरत डायलिसिस की खत्म हो जाती है। मतलब ये जो सिम्टम अगर मैं खत्म करता हूँ तो डायलिसिस नहीं जाना है। सिम्टम खत्म करने का सिंपल तरीका हॉट वाटर इमर्शन प्लस हेड डाउन टिल्ट प्लस डायर, राइट। तो यही सिंपल है। तो वो अगर आप ये कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपके साथ सुहासी ये कर ही रहे हैं हम लोग, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट डायलिसिस की नौबत ही ना आए, क्योंकि नौबत तो तभी आएगी ना जब ये सिम्टम्स होंगे। अगर ये सिम्टम कॉन्टिन्यूअसली हम इसको अवॉइड करते चले जाएं बाय डूइंग दिस, कि बॉडी में हमें फ्लूइड इकट्ठे होने देना ही नहीं है, तो वो कैसे होगा, जब आप हॉट वाटर इमर्शन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको जब हॉट वाटर में बिठाते हैं तो यहाँ तक पानी होता है, गौर कीजिए इसको, है ना। लेकिन यहाँ तक से असर कम होता है, शुरू में यहाँ तक बिठाते हैं कि बॉडी यूज टू नहीं है आपको हॉट वाटर इमर्शन के, आधे घंटे के लिए बिठाते हैं। धीरे धीरे टाइमिंग को भी बढ़ाना है और धीरे धीरे इसकी हाइट को भी बढ़ाना है, यहाँ तक और टाइमिंग 2 घंटा। ऐसा जिस दिन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर जो भी चीज एक्स्ट्रा है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। वो क्या एक्स्ट्रा है, वो हमारे स्किन की इंटेलिजेंस बताएगी, वो हमें नहीं पता। वो पोटेशियम एक्स्ट्रा है, सोडियम एक्स्ट्रा है, क्रिएटिनिन एक्स्ट्रा है, यूरिक एसिड एक्स्ट्रा है, यूरिया एक्स्ट्रा, वी डू नॉट नो, बट आवर स्किन्स इंटेलिजेंस नो। Our skin become third kidney जब उसको वो प्रेशर मिलता है, वाटर प्रेशर, और जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस का के आसपास का हीट मिल जाता है, then the kidney become the skin become the third kidney। तो ये हमें करना है। तो आपको भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप घर जाएंगे, कल तो घर चले जाएंगे, घर में भी हॉट वाटर इमर्शन टब वो है आपके, है। तो घर पे भी हम ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनका एक टीम बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप पे, देन वी फॉलो और फॉलो की बेसिस पे देन वी डिसाइड कि डायलिसिस धीरे धीरे टेपर डाउन कैसे करना है। पहले तो हफ्ते में 3 है तो क्या हफ्ते में हो सकता है, 1 है तो क्या 15 दिन में हो सकता है, फिर क्या जरूरत ही नहीं है, इस तरह से हम करते हैं वेरी कॉशियसली, धीरे 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 धीरे। वो डिपेंड करता है कि द पेशेंट वो कितने अच्छी तरह से ये प्रोटोकॉल फॉलो करता है। प्रोटोकॉल फॉलो करने के पीछे ये भी निर्भर करता है कि वो उतनी देर बैठ पाएंगे, क्योंकि जितनी देर कंफर्टेबल बैठ पाएंगे उतनी देर ही बैठना, चाहे दिन में 2 बार बैठ लो 3 बार बैठ लो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव दिस इन कंपैरिजन टू डायलिसिस, बिकॉज़ डायलिसिस का अंत नहीं है, इसका अंत है कि 2-3 महीने कर दिया, आप पूरी तरह ठीक हो गए, फिर हॉट वाटर इमर्शन भी छोड़ दिया, इसका अंत है, राइट। और आज और दवाई भी छूट गई, सिम्टम भी चले गए, हॉट वाटर इमर्शन भी छूट गया। हाँ, डाइट फॉलो करते रहना पड़ेगा फॉर लॉन्ग पीरियड, वो तो सब फॉर दैट में तो सभी को फॉलो करना चाहिए इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी।